सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 108 दमश्क जाने वाली सड़क पर। क्या आप उस आदमी को पहचानते हैं जो ज़मीन पर गिरा पड़ा है? वह शाऊल है। याद है स्तिफनुस को जिन लोगों ने पत्थर मारे थे, उन्होंने अपने कपड़े इसी के पास रखे थे। देखिए उस पर कितनी तेज रोशनी पड़ रही है। आखिर बात क्या है? स्तिफनुस के मारे जाने के बाद शाऊल ने यीशु के चेलों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चेलों को उनके घर से घसीट कर जेल में डालने लगा। इस वजह से कई चेले दूसरे शहरों को भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। मगर शाऊल हार मानने वाला नहीं था। वह एक शहर से दूसरे शहर जाकर उन्हें ढूंढने लगा। इस समय वह दमश्क जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके साथ ये अजीब घटना घटी। अचानक शाऊल के चारों तरफ आसमान से तेज रोशनी चमकने लगी। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? शाऊल के साथ जो आदमी थे उन्हें भी रोशनी दिखाई दी और आवाज़ सुनाई दी, मगर जो कहा जा रहा था वह उनकी समझ में नहीं आया। शाऊल ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तब आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तुम चोट पहुंचा रहे हो। यीशु ने ये इसलिए कहा क्योंकि यीशु के चेलों को सता कर वह असल में यीशु को सता रहा था। शाऊल ने फिर पूछा, प्रभु अब मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, उठो और दमश्क जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। जब शाऊल उठा और अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधा हो गया था, इसलिए जो लोग उसके साथ थे वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमश्क ले गए। फिर यीशु ने दमश्क में रहने वाले अपने एक चेले हनन्याह से कहा, उठो और उस गली में जाओ जिसका नाम सीधी है। वहाँ यहूदा के घर में शाऊल नाम के आदमी के बारे में पूछना। मैंने उसे अपना एक खास चेला बनने के लिए चुना है। हनन्याह ने यीशु की बात मानी और वह यहूदा के घर गया। वहाँ जब वह शाऊल से मिला तो उसने अपना हाथ शाऊल के ऊपर रखा और कहा, मुझे यहाँ प्रभु ने भेजा है ताकि तुम फिर से देखने लगो और पवित्र शक्ति से भर जाओ। उसके ये कहने की देर थी कि शाऊल की आंखों से छिलके जैसा कुछ गिरा और वह फिर से देखने लगा। इसके बाद शाऊल को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया। उसे अलग अलग देशों के लोगों के पास परमेश्वर के बारे में बताने के लिए भेजा गया। वह प्रेरित पौलुस के नाम से जाना गया। हम आगे की कहानियों में इसके बारे में और भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखें कि परमेश्वर ने पतरस को किस काम के लिए भेजा। इसे देखेंगे अगली स्टोरी में। आज की स्टोरी को आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 8 उसका 1 से 4 वर्ष, 9 उसका 1 से 20 वर्ष, 22 उसका 6 से 16 वर्ष और 26 उसका 8 से 20 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।